बीए भाग प्रथम राजनीति विज्ञान द्वितीय प्रश्न पत्र सेकंड पेपर। आज का हमारा टॉपिक है शासक पर नियंत्रण। ये है मनु, जो हम प्रतिनिधि या प्रमुख भारतीय राजनीतिक विचारक जो हम पढ़ रहे हैं उसमें हम विचारक पढ़ रहे हैं मनु। तो मनु ने शासक पर नियंत्रण के बारे में क्या विचार व्यक्त किए हैं, क्या कहा है कि शासक पर कौन कौन से नियंत्रण रहते हैं, इसे ही विस्तार से आज हम पढ़ रहे हैं। शासक पर नियंत्रण जो है, इस तरह से हमारा जो आज का हम टॉपिक है मनुस्मृति, जो मनु का लिखा हुआ ग्रंथ है, उसमें बहुत सारे विचार व्यक्त किए गए हैं मनु के द्वारा। मनु अलग अलग बातें कहता है। मनु ने शासक के व्यक्तिगत गुण बताए हैं। इसी प्रकार से वो मंत्री परिषद की बात करता है और फिर वो शासक पर नियंत्रण की बात करता है। तो हम मनु के विचार विस्तार से पढ़ते हुए कह सकते हैं कि मनु ने शासक की निरंकुशता के विचार का समर्थन नहीं किया है। मनु ने अनेक सैद्धांतिक, संस्थागत व व्यवहारिक उपायों से शासक की शक्तियों को नियंत्रित करने की आवश्यकता प्रतिपादित की है। मनुस्मृति में शासक पर नियंत्रण के लिए जिन उपायों का वर्णन किया गया है उन्हें हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग है ए, नैतिक एवं सैद्धांतिक नियंत्रण, और दूसरा भाग है ब, संस्थागत नियंत्रण। पहला ए है नैतिक एवं सैद्धांतिक नियंत्रण और ब है संस्थागत नियंत्रण। तो हम पढ़ रहे हैं शासक पर नैतिक एवं सैद्धांतिक नियंत्रण। इसमें आता है धर्म, दंड नीति एवं न्याय व्यवस्था। इसी प्रकार से है, फिर बाद में संस्थागत नियंत्रण हम पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ रहे हैं शासक पर नैतिक एवं सैद्धांतिक नियंत्रण, जिसमें पहला आता है धर्म, धर्म का नियंत्रण। मनुस्मृति में धर्म के लौकिक एवं पारलौकिक दोनों पक्षों पर बल दिया गया है। मनु के अनुसार मनुष्य के समस्त सांसारिक आचरण का धर्म के अनुसार संचालन व्यक्ति को पारलौकिक कल्याण हेतु आवश्यक है। उनके अनुसार विश्व के समस्त जीवों के लिए निवृत्ति एवं मोक्ष सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, वह इनके माध्यम से वह परमात्मा में विलीन हो सकता है। मनु की मान्यता है कि लौकिक आचरण में धर्म के पालन के द्वारा व्यक्ति मोक्ष प्राप्ति के पारलौकिक लक्ष्य को अर्जित कर सकता है। मनु ने कहा है कि मृत्यु के उपरांत धर्म ही व्यक्ति के साथ रहता है एवं धर्म ही उसे मोक्ष दिला सकता है। इसलिए व्यक्ति को सांसारिक वस्तुओं से मोह नहीं रखना चाहिए। मनु ने शासक को धर्म के अधीन माना है और यही कारण है कि राजकीय कर्तव्यों की सैद्धांतिक मीमांसा को मनु ने अपने ग्रंथ में राजधर्म के नाम से परिभाषित किया है। मनु के अनुसार राजधर्म की अवहेलना करने से शासक जो है देवत्व से गिर जाता है। मनु ने राजा से यह अपेक्षा की है कि वह व्यक्ति के चारों पुरुषार्थों का प्रयोजन समझे एवं आलस्य रहित होकर सदैव इनका पालन करने में तत्पर रहे। इन चार पुरुषार्थों में जैसे कि हम जानते हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो इसमें मोक्ष को मनुष्य के चरम लक्ष्य के रूप में परिभाषित करते हुए उसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना गया है, किंतु अन्य तीन पुरुषार्थों की भी उपेक्षा नहीं की गई है। मनु का दृष्टिकोण है कि अर्थ, काम व धर्म लौकिक पुरुषार्थ है, इसलिए मानव के लौकिक जीवन में इन तीनों पुरुषार्थों को सिद्ध करके ही व्यक्ति के पारलौकिक कल्याण का पथ प्रशस्त होता है। मनु के अनुसार व्यक्ति अर्थ व काम को धर्म के अनुसार मर्यादित करके सुखमय लौकिक जीवन में पारलौकिक कल्याण को सुनिश्चित कर सकता है। स्वयं धर्म से शासित रहते हुए प्रजा के व्यवहार में धर्म को सुनिश्चित करना मनु के अनुसार शासक का पवित्र कर्तव्य है। मनु का मत है कि प्रजा के द्वारा चारों पुरुषार्थों की सिद्धि के लिए प्रयत्नशील रहकर ही शासक स्वयं क्या है, धर्म की सिद्धि करता है एवं कल्याण की प्राप्ति करता है। इसलिए मनु शासक पर नियंत्रण, नैतिक नियंत्रणों की व्यवस्था करके उसकी स्वेच्छाचारिता पर अंकुश लगाता है और उसे जनहित के कार्यों हेतु प्रतिबद्ध भी करता है। इसी में आता है शासक पर नैतिक एवं सैद्धांतिक नियंत्रण में ही कि दंड नीति एवं न्याय व्यवस्था भी उसे नियंत्रित करती है। कैसे? मनु ने दंड की महत्ता एवं उसकी संप्रभु शक्ति का बहुत विस्तार से विवेचन किया है। दंड के महत्व का प्रतिपादन करते हुए मनु ने कहा है कि दंड ही समस्त प्रजा पर शासन करता है। जब प्रजा सोती है तो दंड जागता है। चोर दंड के भय से चोरी नहीं करते। धार्मिक कार्यों का संपादन भी दंड के भय से किया जाता है तथा दंड को धर्म माना जाता है। मित्रों, मनुस्मृति में दंड के महत्व का प्रतिपादन करते हुए भी ये स्पष्ट किया गया है कि राजा द्वारा इसका प्रयोग स्वार्थ सिद्धि हेतु नहीं किया जा सकता। ग्रंथ में शासक को कठोर चेतावनी दी गई है
कि यदि शासक उचित रीति से प्रयोग नहीं करता है दंड का, तो क्या है, दंड के द्वारा वो स्वयं ही नष्ट हो जाता है। मनुस्मृति में दंड को न्याय व्यवस्था का अंग माना गया है, अर्थात राज्य में न्याय व्यवस्था को बनाए रखने में दंड एक साधन मात्र है। और ग्रंथ में ये भी कहा गया है कि अपराध के अनुरूप दिया गया दंड प्रजा को स्वधर्म हेतु प्रेरित करता है, जबकि अविवेकपूर्ण रीति से दिया गया दंड शासक को बांधवों सहित नष्ट कर देता है। इस संदर्भ में मनु यहाँ तक प्रतिपादित करते हैं कि दोष का विचार न करते हुए यदि किसी व्यक्ति को दंडित किया जाता है तो राजा स्वयं नष्ट होता ही है, वह ऋषियों एवं देवताओं तक को पीड़ित करता है। इस प्रकार मनुस्मृति में क्या है, दंड का धर्म सम्मत शास्त्रानुकूल एवं अपराध की मात्रा के अनुरूप प्रयोग आवश्यक माना गया है एवं दांडिक शक्ति का समव्यवहार करने के प्रसंग में शासक के आचरण पर नियंत्रण एवं मर्यादाएं आरोपित की गई है। अब आता है शासक पर संस्थागत नियंत्रण। वो तो था शासक पर नैतिक नियंत्रण, हम कह सकते हैं नैतिक एवं सैद्धांतिक नियंत्रण, जिसमें धर्म नियंत्रित करता है, दंड नीति एवं न्याय व्यवस्था नियंत्रित करती है। अब है संस्थागत नियंत्रण। मनुस्मृति में शासक के लिए मंत्रियों एवं अन्य शासकीय अभिकरणों से मंत्रणा करना बहुत जरूरी माना गया है। मनु ने दूसरे राज्यों में दूत भेजे गए दूतों पर निगाह रखने, दूसरे दूतों की नियुक्ति आदि विषयों पर मंत्रियों से मंत्रणा किया जाना आवश्यक माना है। यानी किसी भी राज्य में दूत यदि भेजना है या भेजे गए दूत पर यदि निगाह रखनी है तो क्या है, मंत्रियों से मंत्रणा किया जाना राजा के लिए आवश्यक है। ये भी स्पष्ट है कि मनु ने इन विषयों पर स्वेच्छा से निर्णय लेने में शासक को स्वतंत्र नहीं माना है। मंत्रणा की अनिवार्यता के माध्यम से मनु ने शासक के अधिकारों को प्रतिबंधित किया है, यानी आपको मंत्रियों से मंत्रणा करनी ही होगी। मनुस्मृति में स्थानीय प्रशासन के संदर्भ में भी शासक को अपरिमित अधिकार नहीं दिए गए हैं। इस संबंध में मनु ने एक निश्चित व्यवस्था का प्रतिपादन किया है व उसके संपादन हेतु अध्यक्षों एवं मंत्रियों की नियुक्ति पर भी बल दिया है। मनु ने राष्ट्र के प्रशासन के लिए उसका छोटी इकाइयों में विभाजन तथा शासकीय शक्ति का विकेंद्रीकरण आवश्यक माना है, यानी छोटी छोटी इकाइयाँ होनी चाहिए। मनु की मान्यता है कि शासन की शक्तियों एवं कर्तव्यों के विकेंद्रीकरण के माध्यम से शासक की निरंकुशता एवं स्वेच्छाचारिता पर प्रभावी अंकुश रखा जा सकता है। टैक्स के बारे में मनु का कहना है कि नियमों की अवहेलना नहीं होनी चाहिए और राजा यदि अवहेलना करता है तो उसका फिर अस्तित्व बना रहना भी संदिग्ध हो जाता है। इसलिए टैक्सेस के बारे में भी एक निश्चित प्रणाली एवं नियमों का प्रतिपादन किया गया है। मनु ने राजा को परामर्श दिया है कि वह अपनी प्रजा से न्यायपूर्वक टैक्स की प्राप्ति करे। व्यापारियों पर करारोपण के संबंध में भी राजा को परामर्श दिया गया है कि वह क्रय विक्रय, मार्ग व्यय व लाभ पर सम्यक विचार के उपरांत ही व्यापारी से टैक्स प्राप्त करे। कर लेने की शासक की शक्ति को मर्यादित करते हुए मनु ने कहा है कि जिस प्रकार जोंक, बछड़ा एवं भ्रमर अपने अपने खाद्य, किसको, जोंक रक्त पीती है, बछड़ा दूध पीता है और भ्रमर यानी भंवरा क्या है, मधु यानी शहद पीता है, तो जैसे वो थोड़ा थोड़ा उसको ग्रहण करते हैं उसी प्रकार शासक को भी प्रजा से थोड़ा थोड़ा वार्षिक टैक्स लेना चाहिए, एक साथ ही सारा नहीं ले लेना चाहिए। मनुस्मृति में कराधान की शासक की शक्ति को नियमों के अधीन माना गया है एवं इन नियमों का उल्लंघन करके अनावश्यक कर संचयन को राजा के विनाश का कारण भी माना गया है। यदि राजा बहुत ज़्यादा टैक्स लगा देगा और बहुत ज़्यादा टैक्स को कलेक्ट कर लेगा तो ये एक तरह से उसका विनाश ही माना गया है। इसलिए क्या है, शासक की निरंकुशता को कंट्रोल किया गया है कि वो टैक्स व्यवस्था को अच्छा और न्यायोचित बनाए। शासक मनु क्या करता है, शासक को अनेक प्रकार के नियंत्रणों के अधीन रखता है और शासक आचरण पर उसने स्थायी नियंत्रण स्वीकार किया है। मनु के राजा पर लौकिक नियंत्रण का अभाव इस तथ्य से भी स्पष्ट हो जाता है कि आचरण से भ्रष्ट हुए राजाओं पर प्रजा द्वारा तिरस्कृत होने का कोई भय आरोपित नहीं किया गया है। अर्थशास्त्र के विपरीत मनुस्मृति में किसी ऐसी संभावना को भी स्वीकार नहीं किया गया है कि धर्म के विरुद्ध होने पर या अनुचित होने पर प्रजा राज की विधियों का उल्लंघन कर सके। मनु तो यहाँ तक कि कहता है कि जो अपने अभिनय, दूरदर्शिता आदि के कारण राजा को उसके शत्रु राजा भले ही नष्ट कर दे, किंतु इन दुर्गुणों के आधार पर भी प्रजा राज के आचरण व नियंत्रण को कोई चुनौती नहीं दे सकती है। यानी प्रजा ऐसा नहीं कर सकती है
यदि कोई राजा धर्म का उल्लंघन करता है, अपने कर्तव्यों के पालन में निष्क्रियता बरतता है अथवा अपनी शक्ति का अन्यायपूर्वक प्रयोग करता है, तो ये परिस्थितियां भी मनु के अनुसार प्रजा को राजा के विरुद्ध विद्रोह का अधिकार प्रदान नहीं करती हैं। राजा के अनुचित आचरण के विरुद्ध मनु ने राजा को जो चेतावनियां दी है, वे राजकीय सत्ता पर जनता का नियंत्रण स्थापित नहीं करती, अपितु पारलौकिक, नैतिक अथवा संस्थागत नियंत्रणों को स्पष्ट करती है। तो ये थे मनु के अनुसार शासक पर नियंत्रण, जिसमें मनु ने बताया है कि नियंत्रणों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है नैतिक एवं सैद्धांतिक नियंत्रण, दूसरा था संस्थागत नियंत्रण। नैतिक एवं सैद्धांतिक नियंत्रण में धर्म और दंड नीति एवं न्याय व्यवस्था का नियंत्रण रहता है, और संस्थागत नियंत्रण में मनु के ऊपर जो है कई प्रकार का नियंत्रण रहता है, जिसमें उसको बताया गया है कि उसको टैक्स जो है भली प्रकार से सोच विचार करके टैक्स लगाना चाहिए, टैक्स का कलेक्शन भी उचित प्रकार से करना चाहिए, सारा टैक्स एक साथ ही नहीं ले लेना चाहिए। इस प्रकार मनु जो है शासक पर नियंत्रण की बात करता है। धन्यवाद।